सवाल जवाब के सेशन में पहला सवाल है, भामंडल कौन सी धातु का सम्मिश्रण में होता है और विहार में कौन उसे लेकर चलता है। भामंडल का अर्थ होता है उनकी शरीर की आभा जो चारों ओर फैली रहती है, उसको भामंडल कहा जाता है। जहाँ मंदिर में जो भामंडल लगाया जाता है वो केवल सिर के पास लगाया जाता है, वैसे उनके पूरे शरीर की आभा जो वर्तुलाकार होती है उसको भामंडल कहते हैं। तो चूंकि मंदिर में उसका प्रतीक जो है भामंडल लगाया जाता है वो धातुओं का बना होता है, तो इसलिए आपकी ऐसी धारणा बन गई है कि सम्मिश्रण में भी धातु का होगा। वो धातु का ना होकर के उनकी शरीर की ही आभा फैली रहती है, और जब भगवान का विहार होता है तो वो आभा भी उनके साथ साथ ही गमन करती है, उसको ले जाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला सवाल है, व्रत में एकासन का नियम है तो उपवास कर सकते हैं क्या? हाँ, यदि एकासन का नियम है और उपवास करना है तो उपवास करने में कोई बाधा नहीं है। छोटे में बड़े यदि करते हैं तो छोटा उसमें ही समा जाता है। तो जैसे हाथी के पैर में सब समा जाते हैं ऐसा कहा जाता है, यदि अपन बड़े कार्य करते हैं तो छोटा कार्य उसमें ही समा जाता है। जब साधुओं के चर्या के बारे में आता है कि साधु यदि ध्यान में लीन हो जाएं तो उनके बाकी सब आवश्यक उस ध्यान में ही समाहित हो जाते हैं, उनको फिर प्रतिक्रमण, वंदना, स्तुति आदि करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वो ध्यान सबसे बड़ा होता है तब, तो उसमें जो है सब कुछ समाहित हो जाता है। तो इसी प्रकार से यदि आप उपवास करते हैं तो उसमें एकासन भी समाहित हो जाता है। सम्यक दर्शन दृढ़ रहे उसके लिए अपने को जो सम्यक दर्शन किन कारणों से छूट सकता है उन पर अपन ध्यान दें। तो उसमें आता है, जहाँ सम्यक दर्शन के अधिचारों के बारे में आता है तो उसमें मुख्यतः से दो चीज़ें हैं। एक है अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। तो अपने को अन्य धर्मों के बारे में मन में भी कभी जो है प्रशंसा के भावना है, और कभी किसी से अपन उसके बारे में प्रशंसा भी नहीं करें। नहीं तो कई बार ऐसा आता है पेपर में देख करके, मोबाइल में देख करके कहीं किसी की बात को अपन कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, ऐसा करके अपन अन्य जो है उनकी प्रशंसा भी कभी अपने मन में और कभी अपने वचनों के माध्यम से कर सकते हैं। और अपना देवशास्त्र गुरु के प्रति अडिग सिद्धांत रहे, वो कभी भी चलायमान ना हो, इसका अपने लिए ध्यान रखना है। तो वो सम्यक दर्शन की सुरक्षा के लिए मुख्यतः से यही जो चीज़ें हैं, और गृहीत मिथ्या दर्शन होता है और एक अग्रहीत होता है। हम जिनके बीच में रहते हैं उनके कारण में अपन लोग मिथ्यात की बातें भी सीख लेते हैं, तो वो अग्रहीत नहीं होकर गृहीत कहलाता है। और अग्रहीत जहाँ अपन अपने शरीर को ही अपनी आत्मा मानते हैं, शरीर को ही अपन भेद विज्ञान से नहीं जानते हैं, तो शरीर लगे आत्मा लगे, तो वो जो है अग्रहीत मिथ्यात जो है अनादिकाल से जीव के साथ में लगा रहता है। तो उसके लिए भी अपने लिए बार बार अध्यात्म का आधार लेकर के कि शरीर भिन्न है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार से उसका विचार करना चाहिए। तो अपना जो है सम्यक दर्शन पुष्ट होता रहेगा। और सम्यक दर्शन की पुष्ट के लिए जहाँ जिनेंद्र भगवान की आराधना, जो जिन भक्ति होती है, वो भी जो है सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने वाली होती है, बढ़ाने वाली होती है और पुष्ट करने वाली होती है। और मिथ्या की जो क्रियाएं हैं उनसे बचना, ये जो है उसके लिए संरक्षण के लिए कारण बनता है। स्त्रीलिंग के छेदन के लिए स्त्री संबंधी जो अपना राग होता है अपने आप को सजाने आदि का, उससे अपन बच के रहें। सम्यक दर्शन मुख्य है, उसमें सम्यक दर्शन अपना रहे। और सम्यक दर्शन भी यदि अपन सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसका एक और जो है कि अपन व्रती बनने की भावना रखें, व्रती बनने का पुरुषार्थ करें। आजकल व्रती बनने में भी कोई बाधा नहीं है। पहले के समय में कुएं के पानी की दिक्कत होती थी, लेकिन आजकल घर में भी टाँका आदि बना करके बहुत सारे लोग विदेश में भी जो हैं व्रती बनने के लिए भी वहाँ पर उनके लिए अनुकूलताएं मतलब इसके माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। तो इससे जो है व्रती बनने की, क्योंकि व्रती जब रहते हैं तो उसके माध्यम से अपने बहुत कुछ जो
पाप के अर्जन होते हैं, सम्यक दर्शन के छूटने के कारण होते हैं, अपन उनसे बच जाते हैं। तो इसलिए अपने लिए व्रती बनने का प्रयास करें। सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जीव जो है नियम से, चाहे मनुष्य हो त्रियंच हो, वो देवगति को ही प्राप्त करता है और सम्यक दर्शन के साथ में फिर उसके लिए स्त्रीलिंग में जन्म नहीं होता। कदली घात मरण का एक भेद कहलाता है, जहाँ जब कोई केले का वृक्ष एक बार फल दे देता है तो उसके बाद में उसमें फल नहीं लगते, तो फिर क्या करते हैं, जो बड़ा वृक्ष है उसको वो काट देते हैं और उसी के पास में नीचे से जो है दूसरा सा जो है वहाँ पर फूटता है, उससे फिर फल लगते हैं। तो बड़ा भारी शरीर जिसमें कि वो नष्ट हो गया है, इसी प्रकार से कभी अकाल मरण हो जाता है तो वो जो है कदली घात मरण कहलाता है। अकाल में यानी जैसे कि किसी का एक्सीडेंट आदि के कारण मरण होता है, तो उस समय में जैसे सिलेंडर में आपकी गैस जो है 2 महीने चलने वाली थी लेकिन जो है 10 दिन में ही विस्फोट हो गया, तो उस समय में वो जो है अकाल मरण के रूप में, तो उस समय में आयु पूरे निश्चित झड़ जाते हैं, लेकिन वो जो है अकाल मरण के अंतर्गत आता है। वैसे यदि जी चलता तो वो 2 महीने चलता, तो उस अपेक्षा से समझ। गप्युति शतक, जहाँ पर जो है गप्युति का अर्थ होता है कोश, तो जो 100 कोस तक जो है भगवान का चारों दिशाओं में वहाँ पर दुर्भिक्ष भी सुभिक्ष हो जाता है, तो ये केवल ज्ञान के अतिशय में आता है। समुद्घात यानी होता है कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना, वो समुद्घात कहलाता है। तो समुद्घात कई प्रकार का होता है, तो उसमें एक कषाय समुद्घात होता है, एक वेदना समुद्घात होता है, एक मारणांतिक समुद्घात होता है, केवली समुद्घात होता है, आहारक समुद्घात होता है, तो ऐसे इसके जो है तेजस समुद्घात होता है। तो ऐसे इसके 7 भेद भी होते हैं। समुद्घात का अर्थ नहीं, समुद्घात में घात शब्द से कोई मतलब नहीं। समुद्घात की परिभाषा है मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना। अगला सवाल है, लाफ्टर क्लब में हंसने से पाप बंद होता है क्या? जहाँ लाफ्टर क्लब में हंसते हैं वहाँ पर वो एक प्रकार की एक्सरसाइज है, किसी के ऊपर नहीं हंस रहे हैं। यदि अपन किसी के ऊपर हंसो, किसी की हुटिंग करो, तो वो जो है मृषानंदी रौद्र ध्यान कहलाता है। लेकिन जहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि अपन कुछ योगासन के रूप में उसको हंसते हैं तो उसमें थोड़ा बंद तो होगा, लेकिन वहाँ दृष्टि जो है स्वास्थ्य रखने की है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, शरीर जो है धर्म का साधन है। तो यदि अपन शरीर की सुरक्षा के लिए थोड़ा बहुत यदि योग आदि करते हैं तो वो उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करके और ज़्यादा उससे लाभ लेने की भावना होती है, तो वो जो है वहाँ पर मतलब घाटे का सौदा नहीं है। उसमें जो है किसी की हंसी उड़ाने का भाव ना होने के कारण में वो बहुत बड़ा पाप नहीं है, वो तो एक प्रकार से एक्सरसाइज जैसा उसको आप समझें। हाँ, आपका प्रश्न है कि दर्शन मोहिनी 70 कोड़ा कोड़ी जो सागर उसकी प्रमाण बनती है और जो चारित्र मोहिनी है उसकी 40 कोड़ा कोड़ी बनती है, तो दोनों को मिलकर के 110 कोड़ा कोड़ी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं चलता, एक समय में बंधा हुआ कर्म जब उसकी कर्मों की जो निषेक जमते हैं तो वो एक साथ जमते हैं। तो जैसे यदि वर्तमान में अपन ने दोनों कर्मों को बांधा है, दर्शन मोहिनी भी और चारित्र मोहिनी को, तो उनकी जो है निषेक रचना बनेगी। अब उसमें क्या होता है कि जितने कोड़ा कोड़ी सागर है उतने 100 वर्ष के बाद में वो जो है उदय में आना प्रारंभ करते हैं। तो उस समय में जैसे जहाँ पर 70 कोड़ा कोड़ी है तो 7000 वर्ष के बाद में उसका पहला निषेक उदय में आएगा, और वहाँ से लेकर के 70 कोड़ा कोड़ी तक वो जो है लगातार उदय में आता रहेगा। तो पहले समय में सबसे ज़्यादा धीरे धीरे कम होते होते लेकिन आखिरी तक वो उदय में आता है। तो ये जो हो गई। अब जो दूसरा जो चारित्र मुनि है उसकी जो है 4000 वर्ष के बाद में उदय आना प्रारंभ हो जाएगा, और वो भी 40 कोड़ा कोड़ी सागर तक उसका जो है निषेक रचना है। तो एक एक समय में बहुत सारी जो है कर्मों की जो सारी निषेक रचना है वो मिलकर के एक समय में
उदय में आती हैं। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं कि 40 और 70 मिलकर के 110 हो जाएगा। वो तो अपने अपने समय से अपन आगे आगे के समय में जैसे जैसे भाव करते हैं, कर्मों का बंधन होता है, उनकी निश्चित रचना बनती रहती है। तो जहाँ कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो अंतर्मूर्त में भी उदय में आ जाते हैं, और जहाँ कई बड़े कर्म होते हैं तो उनकी स्थिति में जो है आबादा काल इतने समय के बाद में वो उदय में आते हैं, उस प्रकार से उनका उदय आता है। चारित्र मोहिनी कर्म के बनने के कारण क्या है? कषायों की तीव्रता के कारण में चारित्र मोहिनी कर्म बनता है। अपन चारित्र मोहिनी कर्म की यदि मैंने क्षयोपशम चाहते हैं तो जिन्होंने व्रत लिए हैं, जिन्होंने चारित्र को धारण किया है, उनकी अपन प्रशंसा करें, उनकी सेवा करें, तो उसके माध्यम से अपने भी जो है चारित्र मोहिनी कर्म के क्षयोपशम अपने लिए प्राप्त होगा। कभी भी जो है जहाँ साधुओं की निंदा आदि की बात होती है तो उसमें अपना जो है योगदान ना रहे, अपन उससे बचें, क्योंकि उसके माध्यम से भी चारित्र मोहिनी कर्म बनता है। तो इसलिए अपने लिए चारित्र मोहिनी कर्म को, जहाँ पर कई लोग हैं जहाँ पर वृत्ति बनने की भावना रखते हैं और ये कहते हैं कि हमारा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, तो चारित्र मोहिनी का कर्म नहीं, अपना प्रमाद है। अपन यदि प्रयास करें तो क्या दिक्कत है? तो वो जहाँ पर कई बार जो है जिन लोगों की भावना है उसके बाद में शरीर में कुछ ऐसी व्याधि हो गई कि दवाई लेनी पड़ती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, दवाई लेनी पड़ती है, तब फिर अपन मानेंगे कि यहाँ पर चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। जब अपने को सब अनुकूलता है उसके बाद में भी यदि अपन ये केवल कह दें कि हमारे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, तो वो जो है सही नहीं है। अपन ने पुरुषार्थ करो और उसके बाद में भी अपने लिए उसकी प्राप्ति ना हो, तब फिर अपन उस कर्म का उदय कह सकते हैं। अपन ने पुरुषार्थ किया ही नहीं है, फिर अपन उसको कैसे कह सकते कि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय? तो वो अपना पुरुषार्थ की कमी है, ऐसा अपने को मान करके चलना चाहिए और पुरुषार्थ करना चाहिए। जहाँ कई लोग ऐसे रहते हैं कि जिनके लिए कुछ व्याधि के कारण में नहीं ले सकते, तो उनसे कहते हैं कि अपन बाहरी रूप से जो अपने भोजन की शुद्धि तो वैसी बना ही सकते हैं, तो वैसा शुद्ध भोजन अपन करने लगो, सारी जितनी बाहरी जो अनुकूलताएं अपन उसको बनाओ, धीरे धीरे अपने उन भावों के कारण कि अपने को पालन करना है, उसके कारण में आपके लिए कर्मों की भी इस प्रकार की जो है सहूलियत मिल जाएगी कि आगे आप उसको पालन करने में समर्थ हो जाएंगे। अगला सवाल है, भगवान का अभिषेक बारिश के पानी से कर सकते हैं क्या? हाँ, भगवान का अभिषेक बारिश के पानी से करने में कोई बाधा नहीं है। टाँका आजकल जो बन रहे हैं उसके माध्यम से लोग बारिश के पानी से अभिषेक करते हैं, बल्कि बारिश का पानी जो होता है प्रतिमा की स्वच्छता और सुंदरता के लिए भी बहुत अच्छा कारण होता है, क्योंकि बहुत शुद्ध होता है। कहीं जहाँ पानी जो नीचे के रहते हैं बहुत हार्ड रहते हैं, उसके कारण प्रतिमाओं के ऊपर दाग आदि भी आ जाते हैं। तो जहाँ लोग मंजन करते हैं पर्यूषण के समय पहले, तो कई ऐसा नियम नहीं है कि केवल साल भर में एक बार करें, कई बार जो है लोग अन्य समय में भी जहाँ लगता है उसको कर सकते हैं। और उसमें मुख्यतः से जहाँ अपन ऐसे केमिकल आदि का प्रयोग ना करें जो कि मूर्ति के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है, रीठा आदि, उनका ही प्रयोग करके, और बारिश का पानी से यदि अपन अभिषेक करते हैं तो उसके माध्यम से भी बहुत अच्छा जो है उनका जो है प्रतिमाओं के लिए शुद्धिकरण के लिए कारण बनता है। कहीं कहीं पर जहाँ झरने आदि के पानी को लेकर के आते हैं उसके माध्यम से भी देखा गया है कि वहाँ की प्रतिमाएं बहुत स्वच्छ और बहुत निर्मल दिखलाई देती हैं। तो इसमें जो है बारिश के पानी का प्रयोग, अब बारिश के पानी को स्टोर कर लेते हैं और जिस समय में उसकी बिलछानी करते हैं, जब बारिश हो रही हो तो उसी समय में उसकी बिलछानी साथ में कर देते हैं, तो उसके माध्यम से वो बिलछानी वाला भी कार्य, जहाँ पर टाका बना है तो टाके में छोड़ देते हैं, और जिस समय में यदि आप अपने घर में कहीं स्टोर करते हैं चौके आदि के लिए, और उस समय में जहाँ बारिश हो रही है तो उसी समय में उसकी जो है बिलछानी की जा सकती है। हाँ, राजा श्रेणिक से मतलब चेलनी का कैसा संबंध था कि वो जो है उनके साथ में उनका विवाह हुआ, ये प्रश्न है आपका। जहाँ राजा श्रेणिक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और चेलना जो है जैन धर्म के अनुयायी थी, लेकिन फिर भी उनके चित्र को देख करके मोहित हो गई थी। तो उसमें पूर्व भाव का उनका जो संबंध है, जहाँ आपने खादिर साल भील की कथा सुनी होगी कि जिसने कौवे के मांस को छोड़ा था, और कौवे के मांस को छोड़ा था, मुनिराज से प्रतिज्ञा ली थी, और उसके बाद में उसके शरीर में व्याधि उत्पन्न हुई और वैद्य ने बतलाया कि उसी कौवे के मांस से तुम्हारे जो है रोग को ठीक कर सकते हैं।
लेकिन उसने कहा कि मैंने नियम लिया है प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उस समय में उनका जो साला था वो भीलों का मुखिया था, तो उसके लिए बुलाया गया कि वो समझाएंगे तो ये मान जाएंगे। जब वो आ रहा था तो रास्ते में उनको एक यक्षी रोती हुई दिखी, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्यों रुदन कर रही हो? तो उसने कहा कि आप जो समझाने जा रहे हैं आप समझाएंगे और वो यदि उसको खा लेगा तो वो नरक चला जाएगा, नहीं तो मर करके वो मेरा यक्ष होगा। तो आप जा रहे हैं उसको समझाने और इसके कारण में वो खा लेगा तो मतलब हमारा हानि हो जाएगी। और वो जा कर के उसको समझाते हैं, लेकिन वो दृढ़ता देख करके उसको कह देते हैं कि तुमने ये जो नियम लिया है इसके कारण तुम मर करके देव बनोगे। तो ऐसा सुनकर के वो वहाँ पर खादरसाल भील सारे मांस का त्याग करके अणुव्रतों को धारण करके और अपने देह का विसर्जन करता है, और उसके कारण में उसका जो है अंतिम संस्कार आदि करके जब वापस उनका साला अपने घर की ओर जाता है तो देखता है वो यक्षी अभी भी रुदन कर रही है। तो फिर पूछते हैं कि भाई उसने तो नियम तोड़े नहीं है तो अब क्यों रुदन कर रही हो? तो फिर वो यक्षी कहती है कि वो जो है जा करके स्वर्ग में और स्वधर्म इंद्र आदि स्वधर्म स्वर्ग में जो है जा करके उत्पन्न हुए हैं, मतलब हमारे यक्ष हमें फिर भी नहीं मिले। तो वो जो यक्षी थी वो यक्षी ही आगे चल करके चेलना के रूप में उत्पन्न हुई। तो पूर्व भाव में जो है उसका उसके प्रति राग ये भाव हो रहा था कि ये जो इसने नियम लिया है ये हमारा यक्ष बनने वाला है अवधि ज्ञान के माध्यम से, और वो नहीं बन पाया तो उसके प्रति जो राग का भाव था वही जो है उसके लिए अगले भाव में कारण राग का बना। तो ऐसे जो है राग और देश के जो अपने पुराने संबंध होते हैं वो अपने लिए आगे के भाव में भी इस प्रकार के निमित्त बन सकते हैं। जहाँ आचार्य रविशरण महाराज ने कहा है कि कभी अपन किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं और उसके प्रति अपने मन में कभी स्नेह का भाव उत्पन्न होता है, कभी किसी के प्रति द्वेष का भाव उत्पन्न होता है, तो उसमें अपने लिए समझना चाहिए कि अपना पूर्व भाव का कोई ना कोई इस प्रकार का संबंध रहा है। तो इसलिए जो है वहाँ पर उनका जो संबंध हुआ उसमें ये पूर्व भाव का राग का कारण है। पूर्व भाव के राग के कारण में जहाँ जैसा राग कर लेते हैं, जैसी निदान भी कर लेते हैं कई बार, तो उसके कारण में भी फिर इस प्रकार की स्थितियां बन जाती हैं। जहाँ मृष्टदाना जो धन्य कुमार की पूर्व की, जहाँ वो मतलब जिसने आहार दान दिया था, खीर का आहार दान बच्चे की कथा आती है, तो उस समय में वो वहाँ पर अकृत पुण्य उसका नाम था, और उसने जो है अपनी माँ को अणुव्रत दिलाने ले गया था, लेकिन माँ ने दीक्षा ले ली, आरिका बन गई, और आखिरी समय में संलेखना करते समय कि मेरा एक पुत्र था वही मेरा पुत्र होवे, ऐसा भाव करके उसने यहाँ से तो जा कर के स्वर्ग में देव बनी, लेकिन वहाँ से आने के बाद में वो पुनः जो है स्त्री पर्याय को उसने प्राप्त कर लिया। तो अत्यंत राग भी जो है स्त्री पर्याय के लिए भी कारण बन जाता है। तो अपने लिए इससे भी बचना चाहिए, और स्त्री भेद से बचने के लिए और 2-3 कारण भी हैं। एक उसमें है अतिसंधान प्रियता। अतिसंधान प्रियता का अर्थ होता है बहुत खोजबीन दूसरों के बारे में करना, किसके घर में क्या चल रहा है, ऐसी जो जानकारी ज़्यादा रखते हैं तो उसके कारण में भी स्त्री भेद का बंध का कारण बनता है। तो अपने लिए जो एक प्रश्न आपने ये भी किया था, तो इससे अपने लिए इनसे चीज़ों से बचना चाहिए, तो जिसके माध्यम से अपन जो है स्त्री भेद से छुटकारा पा सकते हैं। लोकांतिक देव एक भावतारी क्यों होते हैं? अब ये क्यों की अगर पूछो तो ये से स्वभाव है इसका। अब जैसे कहो कि अग्नि गर्म क्यों होती है, तो स्वभाव जो होता है, स्वभाव होता है, उसमें तर्क नहीं चलता। लेकिन हाँ, कुछ एक भावतारी जीव होते हैं तो उनमें लोकांतिक देव है, शची है, सौधर्म इंद्र है, दक्षिण इंद्र जो होते हैं वो सारे हैं। तो इस प्रकार से जो है इन जीवों के बारे में कहा है कि ये एक भावतारी होते हैं। तो उसमें पूर्व भाव में उन्होंने तपस्या इस प्रकार से की है जिसके माध्यम से जहाँ इन लोकांतिक देवों के बारे में कि वो अन्य देवों के भी जो है अर्चन के योग्य होते हैं, इसलिए उनको देवर्षि कहा जाता है। तो पूर्व भाव में जो जिन मुनिराज ने 12 भावनाओं का चिंतन करके अपने चारित्र का निर्मल पालन किया है वो ही लोकांतिक देव बनते हैं। तो उसके कारण में
हाँ, ब्रह्मचर्य मुनिराजों ने जहाँ पर पूर्ण निर्मलता के साथ में अपने चारित्र का पालन और 12 भावनाओं का चिंतन में अक्सर लगे रहते हैं, वो जो है जाकर के लोकांतिक देव बनते हैं। तो इसलिए फिर पूर्व भव की साधना से उनको एक भवावतारी पद मिलता है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महिलाएं 16 स्वर्ग तक ही कर, हाँ, महिलाओं के 16 स्वर्ग तक जाने का कारण ये है कि उनके पास में अंतिम 3 संगनन होते हैं। तो महिलाओं के पास में अंतिम 3 संगनन होने के कारण में ना तो वो 16 स्वर्ग के ऊपर जा सकती हैं, स्वर्ग के नीचे नहीं जा सकती हैं। इसलिए जहाँ आप लोग जानते हैं कि जब फेरे पड़ते हैं तो 6 फेरे तक जो है महिला आगे रहती है, 7वें फेरे में फिर जो है पुरुष को आगे कर देते हैं। तो ये रूपक भी जो है जहाँ पर पालन किया जाता है। तो अंतिम 3 संगनन होने के कारण में 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाती। और पंचम काल में पुरुषों के भी जो है अंतिम 3 ही संगनन होते हैं। इसलिए इस काल में पुरुष और स्त्री दोनों बराबर हैं। इसमें जो है मतलब पुरुषार्थ करें तो दोनों जो है 16 स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकते दोनों, और दोनों ही जो है छठे नरक के नीचे नहीं जा सकते। सूक्ष्म निगोदिया जीव के जहाँ था ना 66,132 इतने भव जो है लगातार वो उसमें जो है मतलब उसमें जो है कुछ भव जो होते हैं वो 1 इंद्री के निगोदिया जीव के होते हैं। बाकी जो है 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, इनके भी लब्ध पर्याप्तक अवस्था के भी भव होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 66,336 भव बन जाते हैं। तो उसमें जहाँ पर 6,012 ये एक उसके निकालते हैं और उनका जो है 11 से गुणा करके और फिर उसमें जो है 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री को भी जोड़ देते हैं। तो वो 66,336 भव लगातार यदि जीव इसमें उत्पन्न हो तो लगातार इतने समय तक वो जो है लब्ध पर्याप्तक, यानी बस जन्म मरण चल रहा है उसका, एक श्वास में 8-10 बार, ऐसा जो है उत्कृष्ट इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद में फिर वो मतलब जहाँ पर जो है लब्ध पर्याप्तक ना होकर के पर्याप्त में भी उत्पन्न होगा, ऐसा। महाराज जी, पूज्य गोस्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र किसके निमित्त से लिखा, जैसे कोई प्रश्न करता था कोई, या अपने आप? हाँ, तत्वार सूत्र के बारे में आपका प्रश्न है कि तत्वार सूत्र की रचना कैसे हुई। तो तत्वार सूत्र की रचना के बारे में इतिहास की दृष्टि से अपन देखें तो कुछ कथानक ऐसे मिलते हैं कि कोई श्रावक जिसने मन में सोचा कि मैं सूत्र ग्रंथ का निर्माण करूं, और उसने एक सूत्र बनाया, उसी घर में वो नहीं था और उसकी पत्नी ने एक मुनिराज का पड़गहन किया, उनको आहार दे रहे थे। आहार देते देते महाराज की दृष्टि उस फलक पर पड़ी जिस पर वो सूत्र लिखा हुआ था। महाराज ने आहार के बाद में उससे पूछा कि इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि बड़ा अहोभाग्य हमारा। तो महाराज जी ने उसमें सम्यक शब्द को जोड़ दिया, क्योंकि उसमें ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसा सूत्र बनाया था। जब वो शाम को लौट करके आया और उसमें देखा उसमें परिवर्तन, तो पत्नी से पूछा, तो पत्नी ने बतलाया कि एक महाराज जी आए थे और उन्होंने परिवर्तन किया है। तो वो महाराज के पास में जाकर के निवेदन करता है कि महाराज मैंने एक सूत्र बनाया, वो ही सही नहीं बना पाया, तो मैं कैसे इसकी जो है रचना कर पाऊंगा, आप ही जो है सूत्र ग्रंथ की रचना करिए। तो कहते हैं उसके निमित्त से उसकी रचना हुई। एक ये है जहाँ पूज्यपाद स्वामी ने कि एक आचार्य महाराज जहाँ अपने उपाश्रम में जहाँ पर वो साधना करते थे वहाँ पर बैठे हुए थे, और कोई भव्य वहाँ पर जाकर के उनसे पूछता है किमनु खलु आत्मने हितमिति स्यात्, कि हमारे आत्मा का हित किस में है। तो उन्होंने कहा कि मोक्ष में है। तो वो पूछता है कि वो मोक्ष मार्ग कैसा है, तो फिर वहाँ पर वो जो बतलाते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो उस प्रकार से उसकी जो है रचना हुई। अब इतिहास के विषय ऐसे होते हैं कि जहाँ बहुत प्राचीन की बात अपन क्या करें, अभी वर्तमान में भी अपन कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे मतांतर देखने के लिए मिलते हैं। तो उसमें अपन इसको कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है इसमें न जा करके, लेकिन तत्वार सूत्र एक ऐसी रचना है जिसके माध्यम से अपन अपने जैन दर्शन का बहुत अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। एक मतलब ऐसी जो है रचना है जिसको कि अपन दूसरों के सामने भी रख सकते हैं। और इसमें केवल मात्र 3 क्रियापद
प्रयोग किए गए हैं। क्रियाएं जो होती हैं, केवल 3 क्रियाएं, इतने 357 सूत्रों में केवल 3 क्रियापद लिए गए हैं। एक 5वें अध्याय में आता है कि जहाँ भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते, उत्पद्यन्ते एक क्रिया है, एक यहाँ पर है, और एक जहाँ पर बंद होता है 8वें अध्याय में, एक क्रिया वहाँ पर है, और आखिरी में 10वें अध्याय में जहाँ जब जीव ऊर्ध्वगमन करता है तो गच्छन्ति ऐसा करके उसमें एक शब्द आता है, तो आलोकांतात। इसी 3 क्रियाओं के माध्यम से इतने बड़े सूत्र ग्रंथ की रचना की है। तो ये जो है जिसमें बहुत ही विशिष्ट रचना है, और जिसमें आप लोगों को शायद मालूम हो कि उसमें झगड़े का झा और फालतू का फा, ये 2 अक्षर नहीं है, और उसमें 64 जगह जो है चा शब्द का प्रयोग हुआ है, और 36 जगह तत् शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऐसा जो है ग्रंथ, जिसमें देखा जाए तो जहाँ मोक्ष मार्ग से प्रारंभ होकर के और आखिरी का जो सूत्र है जिसमें कि सिद्धों का वर्णन है, तो मोक्ष मार्ग पर चल करके और सिद्धत्व को प्राप्त करने की जहाँ 7 तत्वों का वर्णन विशेष रूप से इसमें किया गया है, तो वो एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। इसको जो है बहुत सारे लोग प्रतिदिन पाठ भी करते हैं, और उसके माध्यम से कई लोगों को स्मृति में भी रहता है, तो अपने लिए भी इसका प्रयास करना चाहिए। हाँ, मोक्ष शास्त्र भी इसको कहते हैं। इसको जो है वैसे मूल नाम इसका तत्वार्थ है, सूत्र रूपक होने से इसको तत्वार्थ सूत्र कहने लगे। इसका एक नाम मोक्ष शास्त्र भी है, क्योंकि इसमें मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बतलाया है, तो इसलिए इसको मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। बहुत सारे प्रश्न आज तुम्हारे तैयारी है बिना उसकी। मतलब तारों का एक चंद्रमा होता है, हाँ, स्वामी है उनके, जहाँ ज्योतिष देव रहते हैं उनका जो है परिवार बहुत बड़ा होता है। सौदरमिंद्र के परिवार के बारे में भी आप ग्रंथों में, तिल्लोय पंडिती आदि ग्रंथों में पढ़े हैं, तो उनके भी बहुत बड़े बड़े परिवार होते हैं। पूर्व में उन्होंने तपस्या आदि की है, उसके माध्यम से उनको वैभव पुण्य के रूप में इस प्रकार से प्राप्त होता है। सिद्ध शिला से नीचे, बल्कि बहुत नीचे है, जहाँ आप लोकाकार देखते हैं, तो लोकाकार कैसा है? पुरुषाकार। कोई पुरुष अपने कमर पर हाथ रख करके खड़ा है, पैर फैला करके, वो पुरुषाकार है। तो जहाँ नाभि है वहाँ पर मध्यलोक है, फिर नाभि के ऊपर जो है वहाँ पर ऊर्ध्वलोक प्रारंभ होता है। तो 16 स्वर्ग जो हैं गले के नीचे नीचे तक आ जाते हैं। गला का जो भाग है वहाँ पर नवग्रीवेक हैं। जैसे बड़े बाबा की प्रतिमा को आप देखते हैं तो उसमें 3 धारियाँ दिखाई देती हैं, तो वो 3 ग्रीवेक का प्रतीक है। तो अधोग्रीवेक, मध्य ग्रीवेक और ऊर्ध्व ग्रीवेक, उसमें एक एक ग्रीवेक में 3-3 है, तो ऐसे 9 जो है एक के ऊपर एक है। तो यहाँ पर जो है ग्रीवेक है। फिर जहाँ ठुड्डी चिन्ह है वहाँ पर 9 अनुदेश हैं, और जहाँ मुख है वहाँ पर 5 अनुत्तर है, और जहाँ मस्तक है वहाँ पर सिद्ध शिला है। और सिद्ध शिला के भी ऊपर, जैसे अपन जिस पर बैठे हैं, यदि अपन इसको सिद्ध शिला समझें, तो जो दीवार के ऊपर जो छत है, छत के जो अंदर का भाग है, वहाँ पर जाकर के सिद्ध निवास करते हैं। तो उनका जो है, जैसे गुब्बारे को जो छोड़ दें तो जाकर के ऊपर टच हो जाते हैं, ऐसे सिद्ध सारे सबके सिर एक से टच रहते हैं। तो वो जो है जहाँ मुख है वहाँ से 12 योजन दूर सिद्ध शिला है। तो इससे जो है अपन समझ सकते हैं कि नवग्रीवेक से तो और ज़्यादा दूरी है। हाँ, एक ही जगह पर जो है अनंत सिद्ध भी रह सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। अब जहाँ आप समय शिखर की एक एक टोंक पर बोलते हैं कि इतने सिद्ध जो है इधर से मुक्त हुए, तो एक ही स्थान से यदि मुक्त हुए हैं तो वो सबकी आत्माएं जो है एक साथ में एक ही जगह पर, तो उसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है अमूर्तिक है, और उसमें जो है उनका सबका जो है वहाँ पर अपनी अपनी अवस्था में मिलकर के एक जगह पर भी रह करके उनमें कोई भी बाधा नहीं हो। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मनहीन रहे, कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी
रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म में उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता